अच्छा काशिफ साहब, मैं अब आ जाता हूँ आपके साथ हल्की फुल्की थोड़ी सी बात करने। एक आपने फरमाया जत्थों को हक नहीं दिया जा सकता। जत्थों, एक जत्था 2014 में भी चला था जिसने तारीख का सबसे 126 दिन रोड ब्लॉक रखा, हमें आयतें सुनाते हैं। दूसरी तरफ आपने फरमाया गन पॉइंट पर फैसला मान ले। तो ये कैसी हुकूमत है? एक तो खुद वजीर आजम मुंतहिब उस वक्त के नवाज शरीफ को कहती थी रिजाइन दे। सिर्फ 4 लोगों का मामला था, कौम का मामला नहीं था। कौम का मामला नहीं था, ठीक हो गया। इसी जीटी रोड से वो गए, इसी जीटी रोड से गए। ना इनके पास उस वक्त पैराशूट थे, ना इनकी गाड़ियों में फ्लाइंग गियर थी। ये मरीद के से भी गुजरे, कामों की से भी गुजरे, गुजरांवाले से भी गुजरे, मरीद कबले। तो हम किस मुंह से इसको रोक रहे हैं? भट्टी साहब, अगर क्योंकि हम उस टाइम इकट्ठे ही थे, आपको मेरी पोजीशन याद हो, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये गलत है, जिसकी वजह से वो लिस्टों में भी जो जाली लिस्टें बनती थी उसमें भी हमारे नाम आते थे कि उन्होंने पैसे पकड़ लिए। बात पैसे पकड़ने की उस वक्त भी नहीं थी। उस वक्त भी मेरे ऐसे लोगों का उस वक्त भी ये ख्याल था कि आप इस तरह करो। और आपको याद होगा एक दफ़ा जब 15-14 तारीख को इमरान खान साहब निकले, 15 तारीख को मैंने कहा जी आप जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर खुद ही बन गए हैं, आप ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ही सजा दे रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि होना क्या चाहिए। देखिए, मैं धरनों के खिलाफ नहीं। देखिए, यहाँ पे मिसिंग पर्सनस के धरने होते हैं। धरना किसी भी वजह से, कोई भी किसी वजह से भी कर सकता है, वो मेरा इशू नहीं है। मेरा बड़ा इशू ये है, और उस वक्त भी था, कि किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आपको पता होता है कि आप किस वजह से बाहर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं तो उस टाइम धरने का उस टाइम भी मुखालिफ था। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेरा ये ख्याल था कि धरना इमरान खान साहब गलत लेकर आ रहे हैं। और मैं आज भी, देखें, अगर लॉजिकली कोई चीज़ मुझे ठीक नजर आएगी, मैं यकीन माने उस वक्त भी कहूँगा हाँ ये मंतकी तौर पर धरना या जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्चेस गलत नहीं है। किस वजह से कर रहे हैं वो वजह भी साथ अगर जोड़ेंगे तो अहम होती है। क्या वजह है आप आ रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा 4 हल्के, या उनका उस वक्त ख्याल था कि ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल था कि जो इमरान खान साहब इस्तीफा मांग रहे हैं शायद वो तरीका ठीक नहीं। मेरा ख्याल था ठीक है। अच्छा काशिफ, जरा आज के हवाले से मैं चाह रहा हूँ आपकी राय ली जाए। मेरी राय, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि बहुत बड़ा एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस आया कि आपके वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी बात लब्बैक वालों ने नहीं तस्लीम की और ओवरऑल उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, स्टाइल ठीक नहीं था, लोगो लहजा ठीक नहीं था, ये सारा इतराज़ हुआ है। एक तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या और सुनने में ये भी है, आप हमसे ज़्यादा खबरें रखते हैं कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जो क्राइसिस था हुकूमत और लब्बैक के दरमियान, वो ये था कि कोई क्रेडिबल बंदा नहीं मिल रहा था जो गारंटी दे। और एट द एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत ने गारंटी दी कि नहीं, आप ये मुआहदा करें, हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। तो क्या हमारे यहाँ हुकूमतें बस कंपनी की मशहूरी ने बस ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? हाउ यू सी ऑल दिस? देखिए, हुकूमत वक्त का मसला ही होता है जी, हर हुकूमत का। आपको याद होगा कि जब इस फैज़ाबाद धरना, तो उस पर दस्तखत किसने किए? तो पहला शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में आया था, किसने दस्तखत किए थे? ये भी आपको याद होगा। वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हुकूमत को लोग उस वक्त की जो भी अपोजिशन होगी, वो क्योंकि धरना लेकर ही गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहे हैं, तो कहते हैं जी आपके साथ मायदा नहीं करना। अगर आप कल मुकर भी गए तो वो कहते हैं कोई ऐसा गारंटर जिसके पास हम कल जा सकें, जो इनको भी कह सके और हमें भी कह सके। वो फिर इस्टेब्लिशमेंट ही बनती है, वो फिर आर्मी चीफ भी बनते हैं। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस मुल्क की कि लोग हुकूमतों को ट्रस्ट नहीं करते, किसी और को ट्रस्ट करते हैं। लेकिन वापस मैं ज़रा भट्टी साहब ने जो पिछली बात की थी, मैं धरने पर रुक गया। मैं ज़रा इस पर, वो जो 2014 के धरने पर, मैं उस वक्त भी कहता था, मैं आज भी वही कहता हूँ भट्टी साहब, मसला ये है कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपने मुतालबात लेकर। हो सकता है आपको लगता है कि आपका मुतालबा ठीक है, ये भी मुमकिन है कि आपको ये लगता हो कि मुतालबा आपका 100% दुरुस्त मुतालबा हो सकता है, मुझे ना लगता हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर आप अपने मुतालबात बाहर रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, विच इज़ हाउ इट वर्क्स। लोगों के सामने आप अपना मुतालबा रखते हैं। अब आप एक हुकूमत हैं, आपकी बात लोग मानते हैं, नहीं माफ़ी चाहता हूँ, आप तरीके लब्बैक हैं, आप इमरान खान हैं, लोग मानते नहीं मानते, वो तो बात की बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ठीक है कि कल यहाँ पर कोई 50,000 लाख का ग्रो एक और आ जाए यहाँ पे और कहे कि जी हमारा ख्याल है कि इस मुल्क में ये होना चाहिए? क्या उनकी बात माननी चाहिए? बस अगला सवाल तो आप लोगों से, क्या उनकी बात मान लेनी चाहिए? मैं उसका जवाब देता हूँ। बदकिस्मती है जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, पॉलिटिशियन किसी के कंधों पर चढ़ के आए, जहां पीपल्स पार्टी को भी लॉन्ग मार्च करना पड़े, नून लीग को भी पड़ा करे, जज से बाहर वुकला को भी लॉन्ग मार्च करना पड़े, वुकला को भी,
जिसमें जज से बाद तकरीरें करते थे। आप कानून की आज हुक्मरानी ले आए क्रॉस दी बोर्ड, आपको एहतजाज की जरूरत नहीं रहेगी। एहतजाज हमेशा नाइंसाफी है। हाँ, पुरतशद्दद एहतजाज की ना गुंजाइश थी, ना है, ना होनी चाहिए। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि दो, मैं आपके पास बैठूं, आप मेरे पास बैठे। कानून की हुक्मरानी का, एक सेकंड रुक जा, मुझे ये बताएं इस धरने का या इस मार्च का कानून की हुक्मरानी से क्या लेना? नहीं, उसकी बिल्कुल आप बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह है। 4 वादे मैंने नहीं किए थे, अगर वादे किए तो पूरे करते। वो बंदा पॉलिटिक्स के करने के काबिल ही नहीं है जो टेबल टॉक नहीं कर सकता। आपने कहा जी गन पॉइंट पे ले लिए, वो कैसे गुजरा है जिन्होंने गन पॉइंट पे बात मान ली? अगर वो इंप्लीमेंट नहीं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये मुआहदा था ही नहीं अब कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजा जाए। ये भी गलत बयानी की जा रही है लोगों के साथ, वन साइडेड गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ ये था कि आपको भी असेंबली में भेजे, ये जरा 60 चलाए, फिर मैं बताता हूं फिर असल इनकी क्या है। असल आपस में फितना कौन था, कौन खूनरेजी चाहता था। 60 तुरासन सुनाइए जरा। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसी से सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसी सफीर को भेज दो, यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात तोड़ दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। ठीक है, अब बताएं मुफ्ती मुनीब साहब जो फरमा रहे हैं ये मुतालबा नहीं था, अब आप रहनुमाई फरमाएं। सर देखिए, फिर मुतालबा था क्या ये बताएं ना। आप ये तो बता रहे हैं कि क्या मुतालबा नहीं था, फिर ये बताएं कि मुतालबा था क्या। अच्छा, मेरा ख्याल था कि मैंने तो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। अच्छा, मुझे बात करने का मेरा ख्याल था कि ऑफ द रिकॉर्ड का एयर वाई का सुपरस्टार एंकर को आज मैंने गेस्ट लिया, चले मैं ही दोबारा मेहमान बन जाता हूं। मुतालबा ये था कि आपने साद रिजवी को कमिटमेंट किया उसे रिहा करना है, आपने उसको बैन गलत किया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं वो बैन खोलेंगे, गिरफ्तार बंदे रिहा करेंगे। अब मुझे ये बता दें, मुकदमात भी वापस ले, मुकदमात भी उसके बाद आप सब एग्रीमेंट करते हैं और पूरे नहीं करते। क्या ये सियासत का फेलियर नहीं है कि 13 साल से जमहूरियत चल रही है और जमहूरी लोगों का वो एतमाद नहीं करे और तीसरी ताकत को आके खूनरेजी बचाना पड़ रही है। इस वक्त खुदा ना खास्ता 150-200 शहादतें हो जाती तो हम क्या कर रहे होते टीवी पे? खुदा ना खास्ता नहीं, खुदा ना खास्ता ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि देखें, ताकत का इस्तेमाल तो रियासत, किसी भी रियासत और हुकूमत की कोशिश होती है कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। आम लोगों पर खुसूसी तौर पर अगर उनकी कोई डिमांड्स भी हैं तो उसके साथ बैठ के बातचीत और नेगोशिएशन की, ये बात आपकी 100% है। अच्छा, एक और सवाल काशिफ साहब, मैं कुछ नाअहली की तरफ निशानदेही करना चाहता हूं। काशिफ, लाहौर से वो चलता है जुलूस, अभी वो जिला कचहरी नहीं पहुंचता, पंजाब हुकूमत पिंडी इस्लामाबाद पूरा जीटी रोड खुंद के खोल देती है। ये क्या दानिशमंदी है? जब आपके पास वायरलेस है, आपको पता है अभी लाहौर की दूर से 3 दिन लगेंगे, पिंडी इस्लामाबाद जेलम गुजराले वालों की जिंदगी आप आजाब कर दे, ये कैसी दानिशमंदी है? ये बात ठीक है, लेकिन सर मैं तो सिर्फ इस वक्त देख रहा हूं कि हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, ये जौन सी भी हुकूमत है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि वो हुकूमत क्या करेगी, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोच रही होगी। असल सवाल तो यही है ना भट्टी साहब। मेरे ख्याल में आई मीन जस्ट व्यू, वो ये देख रहे हैं कि लाहौर से निकल आए हैं और लाहौर से निकलेंगे तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मैं ये जानता हूं, मैं किसी पुलिस वाले के साथ कल ही बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला उस वक्त ये हो रहा था कि आईजी को गुस्सा इस बात का था कि लाहौर से, क्योंकि पहला प्लान ये था कि लाहौर से निकलना नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर उनको ना रोका जाता उनको जीटी रोड पर, तो पुलिस का ये ख्याल था फिर वही होता जो पहले 2017-18 में हुआ था जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। अच्छा, इंफॉर्मेशन आप जरा गिने कि पुलिस ने लाहौर में थे तो इस्लामाबाद तक कंटेनर कितने लगाए, खंदकें कितनी खोली और लाहौर में 1000 से ज्यादा शेल मारे। ओ भाई, ठीक है, मुज़ाकरात करना भी एक तरीका कार है, नजायज मुतालबा नहीं मानना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कि मुल्क को खून खराबे से बचा लिए, गो कि इसका असल क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, लेकिन मजबूरन चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है, उनकी तारीफ ना करना आप ही ने सिखाया, ये इंसाफ नहीं होगा। जी मलक साहब। हाँ काशिफ, मैं ये थोड़ा सा, हमें तो
पढ़े लिखे लोगों ने यही बताया कि जो जमहूरियत होती है उसमें जो हुकूमत की इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों का हक है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत है ना, अवाम के ज़रिए, राइट टू नो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किस किस्म की ये हुकूमतें हैं हमारी, किस किस्म की रियासत है? 2021 में ये हमें सीक्रेट कहते हैं, हमने जो मुआहदा किया आपको बताना नहीं। और दूसरा मेरा आपसे थोड़ा सा वो भी मैनरिज्म का सवाल है, आप कहेंगे कि बड़ी वो अपना अंग्रेजी में मार रहा है कि इस क्राइसिस के बाद जब आपके मुल्क में वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो जाए, उनका क्या हुकूमत में मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? दो मेरे सवाल है आपसे, कमेंट्स है, चलें लेट्स पुट इन दैट वे। सर एक तो ये बात तो आपकी ठीक है कि कैसे मुमकिन है कि इस दौर में, इस वक्त में आप ये ना बता सकें किसी को कि मुआहदा क्या किया आपने। आई टोटली एग्री विद यू। दूसरा, ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी वाली बात है, देखें इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी किसको चाहिए? इस मुल्क में ना किसी की क्रेडिबिलिटी है, ना किसी कोई क्रेडिबिलिटी मांगता है, ना कोई कहता है कि किसी शख्स की या किसी की भी बात की क्रेडिबिलिटी। आपके वज़ीर आज़म साहब जब ये कहें कि यू टर्न तुरा इम्तियाज़ होता है तो उसका पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को मानते हैं कि सियासत उस वक्त जो मांगती है हम उसको दे दें। यानी अगर सियासत कहती है कि इस वक्त हमें झूठ बोल देना चाहिए या कहीं भी बात से पीछे हट जाना चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। क्रेडिबिलिटी नाम की चीज बाहर के मुल्कों में होती है, बहुत सारे मुल्कों में क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं चाहिए। काशिफ बासी साहब, मैं बताता हूं किसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसको वजीर आजम को 175 वोट पड़ते हैं और 350 वोट किसको पड़ते हैं। क्रेडिबिलिटी का सवाल आपने बड़ा अच्छा उठाया, बहुत शरारती है। जरा तुराब साहब काशिफ साहब के जरा पेश करें उन्हें। जी काशिफ अब्बासी साहब। सर मुझे कंफ्यूज, ये आवाज ठीक से समझ नहीं आई, क्या कह रहे थे? अच्छा चलें, कुछ उन्होंने सिंपली वजह से ही सारा काम, उन्होंने आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया कि उनकी वजह से ये अमन हुआ है या खूनखारी नहीं हुई, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल ठीक है सर, ये देखिए किसी ना किसी ने रोल प्ले करना है, जैसे उन्होंने कर दिया इस दफ़ा, पहले भी कर चुके इस तरह के धरनों में किरदार, वो पहले भी अदा कर चुके हैं, कोई ये नई चीज़ तो है नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि जो भी करे, अगर बेहतर है कि एक चीज़ को अच्छे तरीके से हल कर लिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो आर्मी चीफ के करने से हुआ, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती या आर्मी चीफ होते। मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात ठीक है कि इस तरह की चीज़ों, ये देखें जरा काशिफ साहब, आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे दोस्त कील करीम डैडी साहब भी हैं, मुनीब साहब भी हैं, हमारे सिपा सलार भी हैं। जी वो मैंने देखी हुई है, वो मैंने पहले। अच्छा माफी चाहता हूँ, मैं मुझे नहीं पता था कि आप टीवी देख रहे हैं।